हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन माय क्लास। स्टूडेंट, आज की क्लास में हम साइन हाइपरबोलिक 80 इंटू कॉस 80 और साइन हाइपरबोलिक 80 इंटू साइन 80 का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करना सीखेंगे। यहाँ हमने क्वेश्चन लिखा है जिसमें हमें साइन हाइपरबोलिक 80 इंटू कॉस 80 का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन इतना प्रूव करना है, साथ में ये सेकेंड क्वेश्चन भी प्रूव करना है। तो इसके लिए हमें यहाँ पर साइन हाइपरबोलिक 80 का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन याद रखना होगा। साइन हाइपरबोलिक 80 का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होता है a अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। साथ में हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की एक और प्रॉपर्टी ध्यान में रखना होगा कि यदि एफ ऑफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एफ ऑफ एस हो तब ई टू द पावर ए टी एफ ऑफ टी इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एफ ऑफ एस माइनस ए होता है। ये लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का फॉर्मूला और ये लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की एक प्रॉपर्टी, ये ध्यान में रखना होगा इस प्रश्न को प्रूव करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले साइन हाइपरबोलिक 80 का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लिख देते हैं। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन हाइपरबोलिक 80 इक्वल्स टू होता है a अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसको हम एफ ऑफ एस के इक्वल लिखते हैं देन लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ e टू द पावर आई ए टी साइन हाइपरबोलिक 80 इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लिखते हैं। देखो ये साइन हाइपरबोलिक 80 जो है, ये साइन हाइपरबोलिक 80 ये अपना एफ ऑफ टी है और ये e की पावर 80 है। यहाँ a के जगह आई ए आया है। तो ये एफ ऑफ टी का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है, एफ ऑफ टी मतलब यहाँ साइन हाइपरबोलिक 80, तो यहाँ एफ ऑफ टी से मतलब अपना साइन हाइपरबोलिक 80 से है। तो साइन हाइपरबोलिक 80 मतलब एफ ऑफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एफ ऑफ एस है। तो इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग एफ ऑफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एफ ऑफ एस हो तब e टू द पावर 80 एफ ऑफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एफ ऑफ एस माइनस ए होता है। यहाँ ये एफ ऑफ टी मतलब साइन हाइपरबोलिक 80 का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एफ ऑफ एस है। तो फिर ये e टू द पावर 80 एफ ऑफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एफ ऑफ एस माइनस ए होगा। लेकिन यहाँ देखो a के जगह पे आई ए लिखा है, तो यहाँ s माइनस आई ए लिखेंगे हम। इसको आगे बढ़ाते हैं। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ये e टू द पावर आई टी को e टू द पावर आई ए टी को हम इस टाइप से लिख सकते हैं। e टू द पावर आई थीटा इक्वल्स टू होता है कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। यहाँ थीटा के जगह ए टी है, तो e टू द पावर आई ए टी को हम लिख सकते हैं कॉस ए टी प्लस आई साइन ए टी। और साथ में ये साइन हाइपरबोलिक 80 लिख देते हैं इक्वल्स टू, यहाँ एफ ऑफ एस माइनस आई ए की वैल्यू लिखते हैं। एफ ऑफ एस की वैल्यू में यहाँ पर a अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आया है। मतलब जब यहाँ एफ ऑफ एस था, एफ ऑफ एस की वैल्यू में यहाँ एस स्क्वायर आया, तो एफ ऑफ एस माइनस आई ए की वैल्यू में एस के जगह एस माइनस आई ए आएगा। तो ये एफ ऑफ एस माइनस आई ए की वैल्यू होगी a अपॉन एस के जगह हम लिखेंगे s माइनस आई ए। जब यहाँ s था तो यहाँ s स्क्वायर था, s के जगह s माइनस आई ए है, तो इसकी वैल्यू में यहाँ s के जगह s माइनस आई ए आएगा। s माइनस आई ए का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसको आगे बढ़ाते हैं। ये लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ये कॉस हाइपरबोलिक 80 का इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा साइन हाइपरबोलिक 80 इंटू कॉस 80 प्लस ये आयोटा साइन हाइपरबोलिक 80 इंटू साइन 80 होगा।
इस साइन हाइपरबोलिक 80 का हमने ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया और इसके राइट हैंड साइड को इस टाइप से लिखते हैं हम। इसके राइट हैंड साइड को लिखने के लिए इसको लिखते हैं a अपॉन a माइनस बी के होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे यहाँ पर। तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगाएंगे यहाँ। ये होगा एस स्क्वायर प्लस आयोटा a का होल स्क्वायर माइनस 2s इंटू आयोटा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टॉइस ए बी, और ये माइनस a स्क्वायर फिर जैसे का वैसा लिखते हैं। फिर इक्वल टू के नीचे फिर इक्वल टू लिखेंगे। ये साइन हाइपरबोलिक 80 कॉस 80 प्लस आयोटा साइन हाइपरबोलिक 80 साइन 80, ये लेफ्ट हैंड साइड जैसे का वैसा लिख दिए हमने। और ये a अपॉन एस स्क्वायर लिख दिए। ये आयोटा का भी स्क्वायर है, a का भी स्क्वायर है। आयोटा का स्क्वायर -1 होता है, -1 इंटू प्लस माइनस होगा, साथ में a स्क्वायर, और ये माइनस 2as आयोटा ये लिख दिया, और ये माइनस a स्क्वायर लिख देते हैं। और इसको फिर आगे बढ़ाते हैं हम। ये होगा a, और फिर अपॉन में लिखेंगे यहाँ पर हम इसको लिखते हैं एस स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर, फिर माइनस ये 2as आयोटा। इसके बाद हम यहाँ रेशनलाइजेशन कर देते हैं। रेशनलाइजेशन करने के लिए यहाँ a जैसे का वैसा इसके कंजुगेट का मल्टीप्लाई करेंगे हम न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में। तो ये जो ब्रैकेट है, मतलब ये पूरा कंटेंट जो है, ये जो डिनोमिनेटर जो है, इस डिनोमिनेटर के कंजुगेट का मल्टीप्लाई करना है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में। इसको रेशनलाइजेशन कहते हैं, रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। ये होगा एस स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर माइनस 2as आयोटा, और इनटू में यहाँ पर प्लस आएगा, कंजुगेट का मल्टीप्लाई करना है। फिर डिनोमिनेटर में ये एस स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर माइनस 2as आयोटा, और यहाँ पर एस स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर प्लस 2as आयोटा ये लिख देंगे। यहाँ हमने डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन किया है, मतलब डिनोमिनेटर के कंजुगेट का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया है। अगर हम इस ब्रैकेट से ये ब्रैकेट कैंसिल करते हैं तो फिर से हमें ये ऊपर वाली स्टेप मिलेगी। चलो इसको अब आगे बढ़ाते हैं। इक्वल टू के नीचे फिर इक्वल टू आएगा। यहाँ पहले लेफ्ट हैंड साइड भी लिख देते हैं। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन हाइपरबोलिक 80 इंटू कॉस 80 प्लस आयोटा साइन हाइपरबोलिक 80 इंटू साइन 80, ये लेफ्ट हैंड साइड लिख दिया हमने। अब रेशनलाइजेशन करने के बाद राइट हैंड साइड का जो रिजल्ट है उसको लिख रहे हैं। ये होगा a ब्रैकेट ऑफ एस स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर प्लस 2as आयोटा, और इसके डिनोमिनेटर में a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला बनती हुई दिखाई दे रहा है। देखो यहाँ पर ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी होगा। ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला से इसको लिखते हैं एस स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 2as आयोटा का होल स्क्वायर, ये बी स्क्वायर होगा। इसके बाद हम ये लेफ्ट हैंड साइड लिख देते हैं साइन हाइपरबोलिक 80 कॉस 80 प्लस आयोटा साइन हाइपरबोलिक 80 साइन 80। लेफ्ट हैंड साइड जैसे कि वैसे लिख दिए हमने। अब राइट हैंड साइड को सॉल्व करके लिखते हैं। ये होगा a
एस स्क्वायर माइनस टॉइस ए स्क्वायर, इस ए का भी ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, प्लस इसको लिखेंगे 2a स्क्वायर एस और साथ में ये आयोटा, ये a का 2as में मल्टीप्लाई कर दिया तो a इंटू 2as 2a स्क्वायर एस होगा, साथ में ये आयोटा। और अपॉन में देखते हैं क्या मिलता है हमें, एस स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर का होल स्क्वायर, फिर माइनस ये 2 का स्क्वायर 4 होगा, a का स्क्वायर a स्क्वायर, साथ में s का स्क्वायर s स्क्वायर, आयोटा का स्क्वायर -1 और माइनस माइनस हो जाएगा ये प्लस। अब लेफ्ट हैंड साइड में हम लीनियरिटी ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन को अप्लाई करके दोनों टर्म के साथ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन अलग अलग लिख देते हैं। ये लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन 80 इंटू कॉस 80 ये लिख दिए, प्लस इसके साथ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लिखते समय आयोटा को लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन से बाहर रखेंगे और यहाँ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में होगा साइन हाइपरबोलिक 80 साइन 80। और ये राइट हैंड साइड में हम ये फर्स्ट टर्म के अपॉन में पूरा डिनोमिनेटर लिख देंगे, प्लस के बाद हम सेकेंड टर्म के अपॉन में भी डिनोमिनेटर लिखेंगे। तो हमें यहाँ पर मिलेगा a एस स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर और अपॉन में रहेगा एस स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर का होल स्क्वायर और ये प्लस 4a स्क्वायर एस स्क्वायर, फिर ये प्लस ये आयोटा लिख दिए पहले और ये सेकेंड टर्म के अपॉन में पूरा डिनोमिनेटर लिख रहे हैं 2a स्क्वायर एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर एस स्क्वायर। फिर इक्वल टू के नीचे इक्वल टू लगाएंगे हम और इसको थोड़ा सॉल्व करके लिखते हैं। ये a एस स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर, इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले को अप्लाई करके इसको सॉल्व करेंगे। ये a स्क्वायर होगा प्लस ये b स्क्वायर और माइनस टॉइस ए बी प्लस ये 4a स्क्वायर एस स्क्वायर रहेगा, प्लस ये आयोटा लिख दिए। इसके बाद यहाँ पर भी हम इसके डिनोमिनेटर को सॉल्व करते हैं। एस स्क्वायर माइनस ए टॉइस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर है, इसको भी a माइनस बी के होल स्क्वायर वाले फार्मूला से लिखेंगे। a स्क्वायर मतलब एस स्क्वायर का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब टॉइस ए स्क्वायर का स्क्वायर 4a टू द पावर 4 होगा, माइनस टॉइस ए बी मतलब 4s स्क्वायर ए स्क्वायर और ये प्लस 4a स्क्वायर एस स्क्वायर जैसे का वैसा लिख दिया हमने। फिर इक्वल टू के नीचे इक्वल टू लगाते हैं, लेफ्ट हैंड साइड भी लिख देते हैं एल ऑफ साइन हाइपरबोलिक 80 इंटू कॉस 80 प्लस एल ऑफ ये आयोटा भी था, आयोटा एल ऑफ साइन हाइपरबोलिक 80 इंटू साइन 80। ये लेफ्ट हैंड साइड लिख दिए, इसके इक्वल में ये राइट हैंड साइड लिख रहे हैं। तो ये फर्स्ट टर्म में देखो राइट हैंड साइड की ये फर्स्ट टर्म ये लिख देते हैं a एस स्क्वायर माइनस टॉइस ए स्क्वायर अपॉन ये s टू द पावर 4 प्लस 4a टू द पावर 4 होगा, साथ में ये माइनस 4s स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 4s स्क्वायर ए स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, प्लस ये आयोटा लिख दिए हमने। ये 2a स्क्वायर एस लिखते हैं, न्यूमरेटर लिख दिए, अब डिनोमिनेटर लिखते हैं s टू द पावर 4 प्लस 4a टू द पावर 4 होगा। यहाँ पर भी माइनस 4s स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 4s स्क्वायर ए स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। अब हम दोनों साइड के रियल और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करेंगे। यहाँ लिखेंगे कंपेयरिंग the real and imaginary parts of both sides। हम दोनों साइड के रियल और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करके लिखेंगे।
मतलब रियल पार्ट इक्वल टू रियल पार्ट होगा, इमेजनरी पार्ट इक्वल्स टू इमेजनरी पार्ट। रियल पार्ट इधर देखो क्या है, रियल पार्ट मतलब जिसमें आयोटा नहीं है उस पार्ट को रियल पार्ट कहते हैं। तो इधर का रियल पार्ट लिख दिए हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन हाइपरबोलिक 80 इंटू कॉस 80, ये लेफ्ट हैंड साइड का रियल पार्ट। अब राइट हैंड साइड का रियल पार्ट ए एस स्क्वायर माइनस 2a² अपॉन एस टू द पावर 4 प्लस 4a टू द पावर 4, ये राइट हैंड साइड का रियल पार्ट होगा। इसी टाइप से हम इमेजनरी पार्ट को इमेजनरी पार्ट के इक्वल लिखेंगे। ये आयोटा का जो कोफिशिएंट है ये इमेजनरी पार्ट है लेफ्ट हैंड साइड का, और इधर आयोटा का कोफिशिएंट ये इस साइड का राइट हैंड साइड का इमेजनरी पार्ट होगा। तो ये इमेजनरी पार्ट को इमेजनरी पार्ट के इक्वल लिखते हैं। तो इससे हमें मिलेगा लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आयोटा का जो कोफिशिएंट है वो लिखना है साइन हाइपरबोलिक 80 साइन 80 इक्वल्स टू, इधर आयोटा का कोफिशिएंट है 2a² अपॉन एस टू द पावर 4 प्लस 4a टू द पावर 4, और ये आंसर होगा जो हमें फाइंड करना था, जो हमें प्रूफ करना था वो प्रूफ हो चुका है। तो इस टाइप से सॉल्व करना था इस क्वेश्चन को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।